पूजा प्रतिज्ञा पाठ में शुद्धता की बात अगले श्लोक में की जा रही है। चौथे नंबर का श्लोक है, द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिका मदिगंतु कामः आलम्बनानि विविधान व लंब्य वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। भावस्य शुद्धि अधिकामो, भावों की शुद्धता को अधिक, भावों की शुद्धता और हो, भावों की शुद्धता और बढ़े, ऐसी भावना से अधिगंतु कामः, मैं अभिलाषी हुआ हूँ, मेरे भावों में और अधिक शुद्धि विशुद्धि बढ़े, ऐसी मैं भावना कर रहा हूँ। इसका अभिलाषी होकर के मैं यथानुरूपम, यथानुरूप का मतलब है देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप, अपनी भूमिका के अनुरूप। यथानुरूप यानी अपनी भूमिका के अनुरूप, देश काल की परिस्थिति के अनुरूप। द्रव्यस्य शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि। द्रव्य की शुद्धि का मतलब क्या? शरीर की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, पूजन की सामग्री की शुद्धि, ये सब द्रव्य में आता है। अपना शरीर द्रव्य में आता है, तुम्हारे वस्त्र द्रव्य में आते हैं, और पूजन की सामग्री द्रव्य में आती है। क्षेत्र में क्या आएगा? जिस जगह पर आप ये कार्य कर रहे हैं वो क्षेत्र, साधन तुम्हारे जो भी हैं वो द्रव्य, काल समय, प्रातः काल मध्याह्न काल, ये समय काल, और भावों में अपने परिणाम। भावों में क्या? अपने परिणाम, ये भाव माने जाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। क्या? कोई भी कार्य करना होता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखना पड़ता है। द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भावों की शुद्धि। हाँ, यदि तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं है तो द्रव्य शुद्धि नहीं, सामग्री शुद्ध नहीं है तो नहीं, वस्त्र शुद्ध नहीं है तो नहीं। द्रव्य शुद्धि में सभी आते हैं। क्षेत्र में स्थान की शुद्धि, जहां पर आपको पूजा पाठ करना है, स्वाध्याय करना है, उस स्थान में, उस कैंपस में शुद्धि होना चाहिए। काल की शुद्धि है, जो काल निर्धारित होता है उसी समय पर आपको कार्य करना चाहिए, काल से हट करके नहीं करना चाहिए। सौर सूतक आदि के काल में नहीं करना चाहिए। ग्रहण आदि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, उस काल में भी नहीं करना चाहिए। ये काल शुद्धि है। परिणाम की शुद्धि, अपने परिणाम बहुत निर्मल हों, परिणाम निर्मल, और परिणामों की निर्मलता के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। मुनियों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। प्रवचन देशना बहुत जरूरी है। आपको कितनी गुस्सा आ रही हो, पर यदि कोई अच्छे से समझाने वाला मिल जाए तो परिणामों में शांति आती कि नहीं आती? मान लो आप शांत बैठे हो, पर कोई आपको भड़काने लगा, आप शब्द बोलने लगा, उसका उद्देश्य है कि आप भड़को, आप नाराज हो जाओ, तो उसके कहने पर आपको क्रोध भी आ गया। किसी के कहने पर क्रोध भी आ जाता है, किसी के समझाने पर क्रोध शांत भी होता है। अब समझाने वाले कब मिलते हैं, कहाँ मिलते? बार बार तो मिलते नहीं। मुनिराज कहाँ मिलेंगे, माता जी कहाँ मिलेंगी, बार बार मिलेंगी क्या? जिंदगी में कब किसका योग बना? एक बार बनना मुश्किल होता है, बार बार की क्या अपेक्षा रखते हो? मुनियों के विहार होते रहते हैं, आवागमन होता रहता है। आप स्थायी हो, आप जहां वहीं रहोगे। महाराज जियों का आना जाना बना रहता है। जितने दिन उनका मार्गदर्शन मिले, उसे भविष्य के लिए, हमेशा के लिए पकड़ करके रखो। और यदि कोई त्यागी वृत्ति नहीं मिलते हैं
विद्वान भी नहीं मिलते हैं, तो स्वयं जिनवानी उठा करके आप पढ़ना शुरू करो। महाराज जी कहां कहां तक पढ़ाएंगे और कब कब तक तुम्हारे बीच में रहेंगे? आपने यदि जिनवानी को खुद पढ़ना शुरू कर दिया, खुद समझना शुरू कर दिया, तो उससे ज्यादा परिणामों में शांति और फिर कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिनवानी भी परम शांति को प्रदान करने वाली है। धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास जमता है, धर्म की क्रियाओं पर विश्वास जमता है, पुण्य पाप के फलों को हम समझने लगते हैं। पुण्य हमारा उद्देश्य नहीं है, पुण्य हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन पुण्य के बगैर रास्ता भी नहीं है। पुण्य पाप से ऊपर उठ जाओ, अब बताओ, चलो हम भी अभी कहते तुमको पुण्य पाप से ऊपर उठो। ग्रंथों में कहा पुण्य पाप से ऊपर उठो। पुण्य भी हमारा धर्म नहीं, पाप भी हमारा धर्म नहीं। एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, बेड़ियां बेड़ियां हैं, चलो उठो ऊपर। अब क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? ऐसा कौन सा कार्य है तुम्हारा जो पुण्य पाप से तुम्हें ऊपर उठा दे? धर्म के कार्य ऐसे हैं जो पाप से ऊपर उठा देंगे, लेकिन पुण्य से ऊपर उठाने के लिए, पुण्य से ऊपर उठाने के लिए निर्ग्रंथ मुनि बन जाओ, आंख बंद करके बैठो, आहार विहार का विकल्प मत करो। करो करो ना। और यदि तुम ऐसा करते हो और महाव्रतों को धारण करके करते हो, तो हम जैसे मुनि महाराज तुम्हारी वंदना करेंगे। करो। हाँ, जो आ रहे जा रहे आहार कर रहे हैं, क्लास लगा रहे प्रवचन, वो मुनि महाराज, उन मुनि महाराज की वंदना करेंगे जो आंख बंद करके और ध्यान में बैठे हैं। आंख बंद करके ध्यान में तुम पुरुषार्थ पूर्वक बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हारे परिणाम तुम्हारे अनुरूप स्थिर हो जाएं, इसका कोई भरोसा है क्या? और जब तक तुम्हारे परिणाम तुम्हारे में स्थिर नहीं होंगे, तुमको केवल ज्ञान नहीं होगा। बाहुबली संकल्प लेके खड़े होने को खड़े तो हो गए, बाहर से एकदम सुदृढ़ स्थिर उनकी वंदना हो रही है। मनुष्य क्या, स्वर्गों के देवी देवता आकर के उनकी पूजा कर रहे, अर्चना कर रहे। क्यों? महान तपस्वी हैं, निर्ग्रंथ मुनीश्वर हैं, इतना बड़ा संयम तप धारण किया, फिर भी बाहुबली का मन उस शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर पाया जो शुद्धोपयोग केवल ज्ञान में कारण बनता है। तो अशुभ उपयोग में थे क्या? नहीं, अशुभोपयोग में नहीं थे, शुभोपयोग में थे। लेकिन शुभोपयोग उनका वैसा उतना उत्कृष्ट शुभोपयोग नहीं हो पाया कि एक घाव लगाया और लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। क्या? एक घाव दिया और लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। वो कुल्हाड़ी का घाव वो नहीं बन पा रहा था। घाव तो लग रहे थे, लेकिन वो वाला घाव नहीं लग पा रहा था जिसमें 2 टुकड़े होना। तो पहले के लकड़ी कुल्हाड़ी के घाव सब बेकार गए क्या? नहीं, बेकार नहीं गए, छिलके छिलके निकल रहे हैं लकड़ी के, छिलके छिलके परत दर परत, परत दर परत जा रही है। और जब आखिरी में सांस रोक करके जो लकड़ी काटने वाले ने अंतिम दिया कुल्हाड़ी का घाव, लकड़ी अलग अलग, अंतिम घाव ही लकड़ी को अलग अलग करता है, लेकिन उस अंतिम घाव के पहले के घाव सारे के सारे लकड़ी काटने में कारण बनते हैं। बाहुबली ध्यान में खड़े हैं, आहार नहीं, विहार नहीं, निहार नहीं, सब बंद। ठीक है, शुभ है, शुद्धता को पाने का प्रयास है, परम विशुद्धि है, कोई क्लेश नहीं, संक्लेश नहीं। लोग कहते उनको तो सल्ल थी, सल्लवल्ल नहीं थी। माया मिथ्या निदान ये सल्ल मानी जाती हैं। माया में छायक सम्यक दृष्टि थी, कुछ नहीं था, तो फिर सल्ल के क्या माने? विकल्प आ सकता है, क्योंकि 6ठे 7वें गुण स्थान में विकल्पों की भूमिका है। आचार्यों ने लिखा है, उन मुनि महाराज के मन में भी 6ठे 7वें गुण स्थान में विकल्प, लेकिन विकल्प वो अंतर मुहूर्त के लिए ही रहेंगे, संजुलन रेखा में रहेंगे,
आगे नहीं जाएंगे। किस संबंधी विकल्प आ सकता है? इस संबंधी भाव आ सकता है, अरे देखो मेरे निमित्त से भरत को क्लेश हो गया, मैं निमित्त बन गया। मैं निमित्त ना बनता तो शायद भरत को क्लेश नहीं होता। मैं निमित्त बन गया, विकल्प आ सकता है। निमित्त बनने का विकल्प आ सकता है। और ऐसा विकल्प छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में है। महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, गौतम गणधर को विकल्प आ गया। अब बोलो, गौतम गणधर जो सबको समझा रहे, उनको विकल्प आए। सुबह गौतम गणधर की मुनि अवस्था में रोने की स्थिति बन रही, लेकिन इसलिए नहीं रो रहे वो कि भगवान को मोक्ष हो गया। भगवान का मोक्ष तो होना ही था, उनको मालूम था कि मोक्ष कभी ना कभी होगा। मोक्ष होने की तो खुशी भी है, लेकिन विकल्प इस बात का कि अब ऐसे तीर्थंकर की वाणी सुनने को दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे तीर्थंकर की वाणी दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। सुबह ऐसा विकल्प आ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन शाम को ध्यान करते करते और केवल अज्ञान हो गया, केवल अज्ञान हो गया। बाहुबली को 1 साल लग गई तो लग गई, मन में विकल्प रहा होगा, लेकिन साल भर विकल्प रहा ऐसा थोड़ी। विकल्प आते जाते हैं, पानी में लहर है, आई गई, कोई पकड़ के थोड़ी बैठते हैं। लेकिन वो लहर भी आए तो केवल अज्ञान नहीं होता, ये मान के चलो। और जब उनका उपयोग स्थिर हुआ तो उनको केवल ज्ञान हो गया, और वही भरत चक्रवर्ती आकर के पूजा कर रहा है। उसी को लगा कि शायद कोई विकल्प होगा आकर के निर्विकल्प करने के लिए। अरे ये वसुधा किसी की नहीं है, क्या भरत क्या बाहुबली न लाए थे न लेकर के जाएंगे। आप मुनिराज हो, निर्विकल्प आत्मा का ध्यान करो, केवल ज्ञान आपको प्राप्त हो, आपकी जय हो जय हो। और ऐसा बाहुबली का कहना पूजा करना, और बाहुबली को, भरत का ऐसा कहना, बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया, उपयोग स्थिर हो गया। ऐसा प्रभाव है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा? भावों की शुद्धि को, अपने भावों को अधिक विशुद्ध करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि पूर्वक यहां पर विविधानी आलंबनानी, अनेक प्रकार के आलंबन ले रहा हूं। आलंबन में जिनेंद्र भगवान का स्तुवन आलंबन है, आलंबन में जिनेंद्र भगवान के बिंब आलंबन है, और आलंबन में पूजन भी आलंबन मानी गई। भगवान की स्तुति, भगवान की पूजा, भगवान के बिंब का दर्शन। मान लो पूजा कोई नहीं कर रहा और आधा 1 घंटे तक बैठे बैठे देख ही रहा है भगवान को, इतनी विशुद्धि बढ़ती है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है। कसायों की मंदता होने से अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, और साथी से पुण्य आता है। पुण्य क्यों आता है? क्योंकि शुभ भाव है, शुभ भाव है। शुभ भावों से पुण्य आएगा। नहीं नहीं, हमें तो पुण्य से भी ऊपर उठना है, तो ध्यान में बैठ जाओ। अभी तुम्हारी भूमिका पुण्य से ऊपर उठने की नहीं है, पाप से ऊपर उठने की तो है, पुण्य से ऊपर उठने की नहीं है। ध्यान में बैठ जाओगे तो पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ेगा, पुण्य अपने आप छूट जाएगा। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता है, पुण्य अपने आप छूट जाता है। आप ध्यान तो करो। ऐसे आलंबन मुनि राजों को भी कहा है ध्यान में। मुनिराज जिन बिंब का आलंबन लेते हैं, पिंडस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान में अरहंत भगवान की मुद्रा का ध्यान करते हैं, अरहंत भगवान की मुद्रा का ध्यान करते। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपाती ध्यान। पिंडस्थ ध्यान में क्या आता है? पिंडस्थ ध्यान में बीतराग मुद्रा का ध्यान किया जाता है।
प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय ध्यान किया जाता है। तो ऐसे आलंबन को लेकर के भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य वास्तविक यथार्थ पूज्य पुरुष अरहंत का यज्ञ करोमि, यज्ञ करता हूं, पूजन करता हूं। अंतिम श्लोक है प्रतिज्ञा पाठ का, अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तून्यनून मखिलान्य यमेक ये वो अस्मिन् जलद विमल केवल बोध बन्नौ पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमि। हे अरहंत, हे पुराण पुरुषोत्तम, अनूनम ऊनमनम अनूनम उत्तम अखिलानी पावनानी वस्तुनि, संपूर्ण पवित्र वस्तुओं से द्रव्य की शुद्ध स्थिति है, वस्त्रों की शुद्ध स्थिति है, सामग्री की शुद्ध स्थिति है। तो संपूर्ण वस्तुओं को उत्तम उत्तम करते हुए अयम यह एक एवं एक ही अस्मिन इस ज्वलद विमल केवल बोध बन्नौ दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में अहम में एक मना एकाग्र मन से समग्रम समस्त क्या पुण्यम जुहोमि, पुण्यम जुहोमि पुण्य को हवन करता हूं, पुण्य का स्वाहा करता हूं। पुण्य तो शुभ कार्यों से आएगा ही आएगा, लेकिन पुण्य के लिए हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने आत्मधर्म को पाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आत्मधर्म को पाने के लिए कार्य किए जाते, क्योंकि आत्मधर्म को पाने का इससे अच्छा कोई दूसरा आलंबन नहीं है। ध्यान में बैठने की स्थिति सबकी नहीं बनती, इसलिए शुभ शुभ कार्यों में पूजन है, अभिषेक है, जाप देना है, स्वाध्याय करना है, पाठ करना है, सामयिक करना है, ये सब धर्म ध्यान के अंग हैं। पूजन और स्वाध्याय महत्वपूर्ण अंग हैं, सभी को करना चाहिए, खूब आनंद के साथ करना चाहिए। लेकिन लक्ष्य में क्या करें, इन सब से जो हमारे लिए पुण्य प्राप्त हो रहा, उस पुण्य के फल में हमें नहीं रमना है, बल्कि उस पुण्य को भी हम इस यज्ञ में हवन करते हैं, ताकि हमारे लिए पुण्य और पाप से ऊपर उठने की स्थिति बने और भगवान आप जैसा परमात्म पद हमारे लिए भी प्राप्त हो। इसी शुभ भावना के साथ समय को देख करके विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय।